हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। ओम साई राम, हर हर महादेव। मैं साई मीनू आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विथ डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स पर बना रहे, ऐसी मेरी साईं बाबा से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग लेकर के आए हैं उसे एंजल आंसर डेक से निकालेंगे। एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग होगी। प्लीज़ पॉजिटिव होकर के रिसीव कीजिएगा। और फ्रेंड्स, रीडिंग के लास्ट में हम आप सभी के लिए रेकी हीलिंग सेंड करेंगे। प्लीज़ उसे भी पॉजिटिव होकर के रिसीव कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या यूनिवर्स ने, डिवाइन एनर्जी ने हमारे व्यूवर्स के हाथ को पकड़ लिया है, थाम लिया है। तो इसी टॉपिक पे आज की रीडिंग है कि क्या डिवाइन एनर्जी ने हमारे व्यूवर्स के हाथ को थाम लिया है। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या आया है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लगे इसके लिए मैंने कार्ड को सफल कर लिया है। चलो देखते हैं डिवाइन एनर्जी, हमारे साईं बाबा हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स ने हमारे व्यूवर्स के हाथ को, हमारे सब्सक्राइबर्स के हाथ को थाम लिया है कि अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, पहला ही कार्ड आ गया है यस, यानी ये बिग यस का कार्ड आया है एंजल डेक से। तो बाबा बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे हाथ को थाम लिया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। तुम जो भी प्रार्थनाएं मुझसे कर रहे हो, जो भी शिकायतें मुझसे कर रहे हो, जो भी अपने मन की बात मुझसे कह रहे हो, वो सब मुझ तक पहुंच रही है। आप जो है परेशान मत हो। और आपके इस प्रश्न के लिए कि क्या डिवाइन ने मेरे हाथ को थामा, मेरे व्यूवर्स के हाथ को थाम लिया है, तो उसके लिए यस का कार्ड आया है फ्रेंड्स। दूसरा कार्ड आया है फ्रेंड्स, इफ़ यू बिलीव। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं, डिवाइन बोल रहे हैं, हमारे साईं बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे, अगर आपको बिलीव है तो आपको ये जानना चाहिए कि डिवाइन ने आपके हाथ को थाम लिया है और आपको अपने डिवाइन के ऊपर, अपने यूनिवर्स के ऊपर, अपने ईस्ट के ऊपर, अपने साईं के ऊपर, अपने बाबा के ऊपर, अपने गुरुदेव के ऊपर पूर्णतः बिलीव होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि हाँ मेरे बाबा हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आप अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो। क्या वही बाबा बोल रहे हैं कि आपको अपने परमात्मा के ऊपर बिलीव है? अगर आपका आंसर है कि हाँ, मुझे अपने परमात्मा पे, अपने इष्ट पे विश्वास है, तो बाबा बोल रहे हैं कि यस मेरे बच्चे, मैंने आपका हाथ थाम लिया है। अब आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा ही कार्ड आ गया फ्रेंड्स, नो नीड टू वरी। यानी बाबा बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, तुम बिल्कुल भी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। नो नीड टू वरी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी जीवन की सारी समस्याएं, सारी चिंताएं अब हमारी हो गई हैं। अब डिवाइन एनर्जी ने उसको ले लिया है। तो अब तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली सारी घटनाएं, सारी चिंताएं, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वो सब अब मेरी चिंता का विषय। अब वो तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। तुमने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को परमात्मा को सौंप दिया। तो परमात्मा वही बोल रहे हैं कि यस मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है, मुझ पर बिलीव है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी सारी समस्याओं को हल करने के लिए मैं बैठा हूँ, तुम चिंता मत करो। चौथा कार्ड आया है फ्रेंड्स, वेट। तो बाबा बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी बड़ी समस्याएं हैं, जो तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रही हैं, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, उसके लिए थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि जल्दी का काम शैतान का होता है। लेकिन जब बाबा हमारे काम करते हैं, हमारे इष्ट हमारे लिए काम करते हैं, तो समय भले थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से और बहुत मैच्योरिटी के साथ वो काम होता है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो बनता हुआ काम होता है ना, उसको भी बिगाड़ देते हैं। लेकिन जब हमारे परमात्मा हमारे लिए कुछ करते हैं तो उसमें बहुत ही मैच्योरिटी रहती है, बहुत ही सत्यता रहती है, वास्तविकता के धरातल पर वो काम किया जाता है। तो बाबा वही बोल रहे हैं, परमात्मा वही बोल रहे हैं, यूनिवर्स वही बता रहे हैं, मेरे बच्चे जैसे इतना दिन सब्र किया, इतना दिन पेशेंस रखा, वैसे थोड़ा सा और वेट कर लो, थोड़ा वेट करो। तुम जो सोच रहे हो, तुम्हें जो चाहिए, उस काम का परिणाम और उस काम का निदान, उस परेशानी का अंत बहुत जल्द आने वाला है। फिर फ्रेंड्स, पांचवा कार्ड आ गया, इफ़ द नियर फ्यूचर।
तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी कोई ऐसी विश है, कोई ऐसी इच्छा है जिसको आप पूरी करना चाह रहे हो, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि काश मेरी ये इच्छा पूरी हो जाती, तो बाबा बोल रहे हैं कि बस थोड़ा नियर फ्यूचर में आपकी ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। थोड़ा सा इंतज़ार करो, बस थोड़े समय की बात है। आने वाले समय में आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण कर देंगे। हमारे यूनिवर्स, हमारे विधाता जो हैं, हमारे पिता जो हैं, वो हमारी सारी समस्याओं का भी अंत करेंगे, हमारी सारी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। फिर आया है फ्रेंड्स इम्प्रूविंग हेल्थ। तो बाबा बता रहे हैं कि मेरे बच्चे शायद हमारी रीडिंग में कोई ऐसे भी हैं बाबा के भक्त या यूनिवर्स उनको बताना चाह रहे हैं जिनका हेल्थ ख़राब है, जिनको, और ये रीडिंग में 3 बार से लगातार आ रहा है फ्रेंड्स, किसी की हेल्थ के बारे में आ रहा है कि किसी की हेल्थ ख़राब है। और इसीलिए बाबा देखो फिर से इस रीडिंग में भी आ गया है कि इम्प्रूविंग हेल्थ। तो बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे अपने स्वास्थ्य के लिए चिंता मत करो, लेकिन अपने स्वास्थ्य पे आप विशेष ध्यान दो। फालतू की चीज़ें, निगेटिव चीज़ों को सोचने के बजाय अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दो। और आपके स्वास्थ्य में जो तकलीफ़ आई है, परेशानियाँ आई हैं, वो सब धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। इम्प्रूविंग हेल्थ यही हमें बता रहा है। बाबा बोल रहे हैं यस मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी समस्याओं को भी अपने हाथ में ले लिया है, वो भी जल्दी, थोड़ा इंतज़ार करो, समाप्त हो जाएगी। अगर तुमको मुझ पे विश्वास है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारी मनोकामनाएं हैं, आने वाले थोड़े समय में वो भी पूरी हो जाएंगी। और जो तुम्हारा हेल्थ बिगड़ा है, तुम्हारी हेल्थ की समस्याएं हो गई हैं, वो भी ठीक होंगी। हाँ, इस कार्ड में एक चीज़ और भी बताया है कि आप अपने ऑरा को थोड़ा स्ट्रांग करो, और इसमें 7 चक्रा का भी निशान दिया गया है, यानी कि बाबा बोल रहे हैं कि आप अपने 7 चक्रा के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो। यूनिवर्स का ऐसा कहना है, यानी जो हमारे 7 चक्रा होते हैं ना, मूलाधार से लेके सहस्रार तक, तो उन सब के ऊपर उसके सबके बीज मंत्र होते हैं। तो कम से कम दिन में सुबह के टाइम में बैठो तो 5 बार या 3 बार एक एक बीज मंत्र का उच्चारण आप करोगे तो आपका जो चक्रास है वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और आपका ऑरा सर्कल जो है ना वो भी पावरफुल हो जाएगा, उसे कोई भेद नहीं पाएगा। फिर आया है फ्रेंड्स हेल्पफुल पीपल। तो बाबा बोल रहे हैं कि कुछ समस्याएं आपकी ऐसी हैं जिसमें किसी की मदद की ज़रूरत है, तो आप उसकी भी चिंता मत करो। उस समस्या के निदान के लिए मैं कुछ ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजूंगा जो आपको हेल्प करेंगे। आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, आपको हेल्पफुल पीपल का साथ मिलेगा, कोई मतलब जो आपकी मदद करेंगे, ऐसे लोग आपके जीवन में आने वाले समय में आएंगे। ऐसा बाबा बताना चाह रहे हैं, ऐसा हमारे इष्ट, हमारे यूनिवर्स, हमारे विधाता बताना चाह रहे हैं। फिर लास्ट में आया है फ्रेंड्स सक्सेस। बाबा बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे, सब्र का फल मीठा होता है, तुमने इतना दिन सब्र किया है तो उसका फल भी बहुत मीठा होगा और तुम्हें सफलता मिलने वाली। जहाँ पर भी तुम असफल हो रहे थे, बार बार निराश हो रहे थे, हताश हो रहे थे, आपको लग रहा था कि मुझे सफलता मिलेगी परमात्मा की नहीं, तो पहला ही कार्ड यस का आ गया है। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि सक्सेस आपके जीवन में आ रही है, आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। जिस चीज़ के लिए आप एकदम हताश निराश हो गए थे, कब मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, तो बाबा बोल रहे हैं कि नहीं बेटे, नहीं बच्चे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और फ्रेंड्स लास्ट में कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो बाबा बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, अब आपको आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी ही चाहिए कि आप अपने इंट्यूशन का जो है ना, इंट्यूशन को सुन सको। यानी आप परमात्मा से, आपका मन इतना पवित्र हो जाना चाहिए, छल कपट से, राग द्वेष से दूर हो जाना चाहिए कि जो आपके पास में यूनिवर्सल मैसेज आ रहा है उसको आप रिसीव कर पाओ। जो आपकी इंट्यूशन पावर बोलती है ना, इंट्यूशन क्या है फ्रेंड्स, जो हम अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो उन्हीं, जो प्रश्न हम करते हैं उन्हीं का आंसर हमारे मन में आ जाता है। और हमें मतलब हमें कोई कहता नहीं, लेकिन हमारा मन करता है कि नहीं, ये काम अगर हम ऐसे करें तो शायद मतलब ये ठीक होगा। तो जो अपने मन की आवाज़ होती है वही हमारी इंट्यूशन पावर है। तो बाबा वही बोल रहे हैं, हमारे ईष्ट डिवाइन परमात्मा यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि बेटे अपने इंट्यूशन की सुनो,
आपकी इंट्यूशन हमेशा सही बोलती है। दूसरों के बहकावे में, दूसरे के कहने में, दूसरे के मैनिपुलेशन में मत आइए। जो आपकी इंट्यूशन कहती है कि हाँ बच्चे ये काम सही है, या इस काम को अभी कर डालो, या इस काम को भी टाल दो, अभी मत करो। आपका मन करता है कि नहीं अभी ये काम मुझे नहीं करना है, तो उस काम को मत करो उस समय, क्योंकि वो डिवाइन टाइम नहीं है। और कोई काम ऐसा होता है कि ऐसी इच्छा होती नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसा होता है कि नहीं अभी हम कर डालें, तो उस काम को तुरंत कर डालो। बाबा ऐसा बोल रहे हैं कि आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी अब आ जानी चाहिए कि जो डिवाइन मैसेज आपके पास आ रहा है उसे रिसीव करो, अपने इंट्यूशन की सुनो। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो आपकी अंतरात्मा कह रही है, वो सत्य कह रही है, वो सही कह रही है, उसी पे काम करो और आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज। परमात्मा ने आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है। फिर हम आप सभी के लिए किसी नए टॉपिक पर रीडिंग लेकर के आएंगे। चलो फ्रेंड्स, अभी हम आप सभी को रेकी हीलिंग सेंड करते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव होकर के रिसीव कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कल हम फिर किसी नए टॉपिक पे आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम साई राम। थैंक यू सो मच माय डिवाइन फैमिली। थैंक यू।